हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ARK रिप्रेजेंटिंग NRK9। डियर स्टूडेंट्स, हमने अब तक बेटा बेसिक डिस्कशन किया हुआ है। जी हाँ, बेसिक डिस्कशन किया हुआ है हमने लॉ ऑफ डिमांड पे, लॉ ऑफ सप्लाई पे, जिसकी ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है इसी चैनल पे। इससे आगे मैं बेटा आप लोगों से बात करने वाला हूं इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड की। उससे पहले एक वापस से छोटी सी बात समझा देता हूं। जी हाँ, हमने क्या समझा था लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई में? सर हम जानते हैं, अच्छी बात है बेटा, जो लोग नहीं जानते वो जान जाएंगे, और अगर आप जानते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ऑलराइट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर हमने समझा था बेटा, अगर प्राइजेस जनरली अगर बढ़ जाते हैं तो डिमांड फॉल हो जाता है, या अगर प्राइजेस अगर किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी के फॉल हो जाते हैं तो उसकी डिमांड जनरली बढ़ जाती है। ये एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। जी क्या है ये? क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट सर क्या? क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। वन मोर टाइम, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट मींस कि जर्नल एक एस्पेक्ट है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहीं से आ जाती है कि ऐसा हमेशा होगा या नहीं होगा। इसके लिए बेटा हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे कुछ एक्सेप्शंस, जो एक्सेप्शंस मैंने ऑलरेडी आपसे इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। ऑलराइट, ऑलराइट सर। अब बेटा ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट हमको, बेटा ये क्वालिटेटिव जो स्टेटमेंट है, ध्यान समझना बेटा, ये क्वालिटेटिव जो स्टेटमेंट जो हम बात कर रहे हैं, एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट जो है, ये इसने ये तो बता दिया कि यू नो व्हाट, क्या होता है अगर प्राइसेस अगर चेंज हो रही हैं तो प्राइस डिमांड में भी चेंज आएगा। लेकिन बेटा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहां से अराइज ये हो जाती है, टू व्हाट एक्सटेंट, टू व्हाट एक्सटेंट, ध्यान से बेटा, टू व्हाट एक्सटेंट डिमांड will be, the demand will be changed। भाई ये भी तो समझना जरूरी है ना कि कितना परसेंटेज चेंज डिमांड में भी आ रहा है। इस बेटा ध्यान सुनना, इस बात को समझने के लिए, क्या सर? इस बात को समझने के लिए, जी हाँ, इस बात को समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए ना हमको क्या करना पड़ता है बेटा? हमें समझना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड जो है ना बेटा, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड जो है ना, इसको ध्यान सुनना बेटा, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ईडी से। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ईडी से, सॉरी ईडी से, ईडी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, समझेगा सर? मतलब हमने ये कहा, हमने एक जनरल एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा। बेसिक कॉन्सेप्ट था कि अगर प्राइसेस चेंज होती है डिमांड में चेंज आता है, बट सर कितना परसेंटेज ऑफ चेंज डिमांड में आएगा? ठीक है, क्योंकि कई सारे से वेरिएबल्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे बेटा हम लोग यहां पर समझेंगे कि कौन कौन से वेरिएबल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ध्यान सुनना बेटा, जैसे हम पहला वेरिएबल लेते हैं बेटा, क्या? प्राइस। ये जनरली बेटा इसको मिलेगा आपको। ठीक है, प्राइस, इनकम, एंड अगर हम देखें रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स या रिलेटेड प्रोडक्ट, रिलेटेड प्रोडक्ट। ऑलराइट, तो ये बेटा इन्हें जब हम लोग इस बेसिस पे, इलेक्ट्रिसिटी को हम जब इन बेसिस पे, जी हाँ, इन वेरिएबल्स पे, प्राइजेस पे, इनकम पर, या फिर रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे ना, प्राइजेस पे, इनकम पे या रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे ना, जब हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि टू व्हाट एक्सटेंट द डिमांड विल बी चेंज इन अ परसेंटेज, तो बेटा यही ही तीन एस्पेक्ट्स ऐसी हैं बेटा जो कि क्वांटिटेटिव फॉर्म में आती हैं। जी हाँ, जो हमने भी डिस्कस किया, इट्स अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। जी हाँ, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट मींस कि हाँ जर्नल ऐसा होता है, बट हम इसे मेजर करेंगे। मेजर करेंगे कैसे? इन तीन वेरिएबल्स के अंदर अलग अलग मेथड अप्लाई करके। ऑलराइट, सो यहां हम समझेंगे कि यहां बेटा कि कितना परसेंट ऑफ चेंज आता है, वो कैसे समझेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड पे, जिसमें एक प्राइस एक वेरिएबल है। ठीक है, अब प्राइस वेरिएबल का मतलब सर इसका सिंपल सा मेथड क्या होगा, अभी मैं सब डिस्कस करता हूं आपसे। आई होप छोटी छोटी बातें आपको पकड़ में यहां तक आ रही होंगी। और आप अगर नए स्टूडेंट है बेटा तो उसे फटाफट से यहीं कहीं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि यहां मैं फिर बोल रहा हूं बहुत कुछ मिलने वाला है। सो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट, चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कि दो बातें हमने समझी कि क्वालिटेटिव स्टेटमेंट एंड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। अब उससे पहले बेटा दो बातें हम और अच्छे से समझ लेते हैं। पहली बात बेटा देखो, समझो हमेशा जब भी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग डिसाइड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलास्टिक, इलास्टिसिटी जब हम डिसाइड करेंगे ना, तो याद रखना ये जो होगी ना बेटा, इसकी रेंज, इसकी यूनिट जो होती है बेटा, वो फ्री मेजरमेंट में होती है। फ्री, फ्री मेजरमेंट में होती है, सॉरी, फ्री मेजरमेंट में होती है, फ्रीली मेजर की जाती है। मतलब इसमें यह हो सकता है कि 0.51% आए आपको, ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है 0.92% चेंज हो, तो बेटा ये फ्री है। मतलब इसको हम लोग ये नहीं करेंगे बेटा कि इसको
राउंड ऑफ कर देंगे। ये चेंज एक्चुअली इसी तरह से कंसीडर किया जाएगा। पहला बात समझ में आया? अच्छा सर, पहली बात क्लियर है हमको। दूसरा बेटा, यहां एक बात समझना, जो प्राइस इलास्टिसिटी पे हम बात करेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी पे बात करेंगे, इलास्टिसिटी पे जब बात करेंगे तो बेटा यहां पे याद रखना, जो रेंज होती है बेटा प्राइस में, इस केसेस में हम लोग रेंज जो होती है कंसीडर करते हैं, रेंज फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। जी हां, इनफाइनाइट मतलब 0 टू इनफाइनाइट। ये मैं छोटी सी पहले बता रहा हूं, मतलब इसको स्टार्ट करने से पहले, ताकि हम इससे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके इस कॉन्सेप्ट की। ऑलराइट, ठीक है सर, ये हमको पकड़ में आया। तीन अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जो हमने समझा यहाँ पे। अभी सिर्फ अभी उस पर पूरा डिटेल डिस्कस नहीं किया है। अभी हम लोग यहाँ जाएंगे, हम लोग बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिएगा यहाँ पे आइएगा, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे प्राइस के ऊपर। प्राइस elasticity of demand, income elasticity of demand, and the related product elasticity of demand. This is also known as, related is also known as, all right, cross related, ठीक है। सो यहां बेटा मैं पहले आपसे स्टार्ट कर देता हूं आपको समझाने के लिए। आइएगा स्क्रीन पे, देखिएगा। हम सिंपल वर्ड में समझते हैं बेटा। देखो यहां पे आओ बेटा, इट इज अ परसेंटेज चेंज इन, इट इज अ परसेंटेज चेंज इन quantity demanded divided by the percentage in one of the variables on which the demand depends। जी हाँ, ये variables हैं कुछ बेटा। प्राइस कमोडिटी अभी बताया था, प्राइस रिलेटेड कमोडिटीज एंड द कंज्यूमर इनकम। क्या रखेंगे सर? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, या इसे पीआर से डिपेंड करेंगे, रिलेटेड प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। यहाँ इट रिप्रेजेंट्स पीआर, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, ऑलराइट, एंड द इनकम। दीज आर द डिफरेंट 3 वेरिएबल्स। एंड ये बेटा जो मेजर होते हैं ना, ये याद रखिएगा बेटा, क्वांटिटेटिव मेजर्स पे होते हैं। ऑलराइट, ठीक है सर, पकड़ में आया। इन वेरिएबल्स में अगर चेंज हो रहा है तो क्या इंपैक्ट हो रहा है, और वो परसेंटेज में चेक करना है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। देखो यहां पे बेटा ध्यान से देखो, मैंने बोला ये बेटा, ये जो मेजरमेंट होगा ना, यहां देखो, देखो स्क्रीन पे, ये कैसा होगा? फ्री मेजर होगा। मतलब अगर 0.5% तो 0.5% ही इसे ट्रीट करेंगे। ऑलराइट, ओके सर, ओके सर, समझ में आया? चलिए देखते हैं, देखिए। सो देयर आर द मेजर 3 टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज प्राइस, इनकम एंड द क्रॉस रिलेटेड। ठीक है, जैसे हम लोग क्रॉस रिलेटेड बेटा यहां पे वापस बता दूं, प्राइस हम लोग जो बोल रहे हैं प्राइस रिलेटेड कमोडिटीज, जैसे पीआर रिप्रेजेंट करेंगे, और रिलेटेड कमोडिटीज। क्लियर है सर? लो, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर बात करें बेटा, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि चेंज इन द परसेंटेज ऑफ डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज द परसेंटेज ऑफ द चेंज इन परसेंटेज ऑफ द प्राइस। कि हमको उसका चेंज देखना है, उसमें क्या इंपैक्ट आ रहा है। तो एक सिंपल फॉर्मूला है जहां बात कर रहा है बेटा परसेंटेज चेंज, परसेंटेज, ध्यान से बेटा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज इन प्राइस। सर कैसे आता है? बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय, बेटा वापस बोल दो, रिवाइज कर लो उसको अच्छे से, कितना? चेंज इन प्राइस। जी हां, ये सिंपल सा एक फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। बट बेटा यहां 5 टाइप्स की, जी हां 5 टाइप्स की, डिफरेंट टाइप की, जी हां डिग्रीज हैं। डिग्री का मतलब समझना यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है। जब इसी प्राइस के मेथड को हम जब अप्लाई करेंगे, जी इसी वेरिएबल जब हम अप्लाई करेंगे, तो हम ये कंसीडर करेंगे कि किस किस सिचुएशन में, जी हां, जो डिग्री का मतलब टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक डिमांड में चेंजेस आएंगे। ये डिमांड में जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगा, ये डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ये डिमांड इक्वल होगा, प्राइस में और डिमांड में कोई स्पेशली कोई चेंज नहीं आएगा। इन्हीं को बेटा हम लोग अलग अलग तरीके से समझेंगे, जिसे हम बोलते हैं बेटा different types of elasticity of demand, elasticity of demand. So let's understand the types of price elasticity of demand. आइए देखते हैं that the extent of responsiveness of demand with the change in price is not always the same. That's the reason. इसलिए हम देखते हैं बेटा कि degree of change, degree मतलब to what extent, all right, the demand for a product can be elastic or inelastic. That is most important. ये समझना इसको बेटा, रट्टा नहीं मारेंगे हम, इसको समझेंगे बेटा। इलास्टिक हो सकता है या फिर बेटा इन इलास्टिक हो सकता है। क्या कह रहे हैं बेटा? इलास्टिक हो सकता है या इलास्टिक हो सकता है। ध्यान सुनना बेटा, ध्यान सुनना। ये क्या हो सकता है? डिमांड इलास्टिक हो सकता है या फिर इनइलास्टिक हो सकता है। सर मतलब बेटा या तो उसके अंदर बेटा क्या आ रहा होगा, एक मेजर चेंज आ सकता है, या फिर बेटा माइनर या हो सकता है नो चेंज। जी हां, इन इलास्टिक के केसेस में क्या होगा, डिमांड में या तो हम बोलेंगे नो चेंज या कोई भी एक वो माइनर सा चेंज आएगा। ठीक है,
लेकिन यहां होगा जो होगा मेजर चेंज आएगा बेटा, मेजर चेंज आएगा। वो कैसे आएगा, वो अलग अलग डिग्रीज पे हम लोग अभी समझते हैं, ठीक है। ऑलराइट सर, ये बात हमको पकड़ में आया, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड इट, डिपेंडिंग ऑन द रेट ऑफ द चेंज, देखो आपने समझना, द एक्सटेंट ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड विच इज चेंज इन द प्राइस इज नॉट ऑलवेज द सेम, ठीक है। द डिमांड for a product can be elastic or inelastic depending on the rate of change in the demand with respect to change in the price of a product. It means that वो डिपेंड करता है कि वो किस हद तक चेंज हो रहा है, तो उसका क्या इंपैक्ट होगा जी, प्राइस का क्या इंपैक्ट होगा डिमांड पे, वो हम कंसीडर करेंगे थ्रू द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अंडरस्टैंड, इलास्टिक डिमांड इज द one when the response of demand is greater with a small proportionate change in price, that is known as the elasticity. इलास्टिक का मतलब बेटा डिमांड में क्या रहा है, कोई ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, बड़ा चेंज आता है, जबकि प्राइस में एक स्मॉल चेंज है। फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट का समझना बेटा, कोई प्रोडक्ट है जिसका प्राइस 10 था, प्राइस 10 था, ठीक है, उसका प्राइस 10 था, ध्यान समझना, ठीक है, उसका प्राइस 10 से मान लीजिएगा ₹12 हो गया, ठीक है। ऑलराइट सर, और एक पर्टिकुलर कमोडिटी जिसकी डिमांड मान लीजिएगा उस लेवल पर, इस लेवल पे यूनिट 50 थी, 50 यूनिट्स थी, ठीक है, सॉरी 100 यूनिट्स थी। अब वहां पर 12 होता ही उसका कितना हो गया, 50 यूनिट्स। अब आप देखेंगे यहां पर एक मेजर चेंज है। सो इलास्टिक का मतलब क्या है, जब मेजर चेंज है, ये याद देखिएगा और समझिएगा इसको, क्योंकि आगे दिक्कत कर सकता है अगर नहीं पकड़ में आपको। तो इलास्टिक का मतलब है जब कोई मेजर चेंज हो रहे हैं डिमांड में, इलास्टिक का मतलब है जब माइनर या ऑलमोस्ट नो चेंजेस हैं डिमांड में। ऑलराइट, ठीक है सर। ऑन द अदर हैंड, नाउ कम टू द स्क्रीन, ऑन द अदर हैंड, inelastic demand is the one when there is a relatively a less change in the demand with a greater change in the price. मतलब प्राइस में बहुत सारा चेंज आ रहा है, जबरदस्त चेंज आ रहा है, लेकिन उसका इंपैक्ट कैसा है, बहुत कम है डिमांड पर। बहुत सारी देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जैसे हम सेइंग प्योरली अटेंशन चाहिए, आपकी अटेंशन पूरी चाहिए। ऑलराइट, सो वन बाय वन हम लोग डिफरेंट डिग्रीज को कंसीडर करते हैं। ऑलराइट, चलिए मैं आपको अगर टिप्स पे याद करवा दूंगा, ये मैं आपको, ट्रस्ट मी, आप सिर्फ अपना अटेंशन पे कीजिएगा। ऑलराइट, चलिए समझते हैं बेटा फटाफट से, आइएगा। ऑलराइट सर, हम लोग तैयार हैं समझने के लिए, आइए बेटा अंडरस्टैंड करते हैं। यहां 5 अलग अलग फॉर्म्स है बेटा, ठीक है, उनको पकड़ते हैं। पहला हम देखते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं ऐसे, देखिए, इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू, अब यहां पे कह रहा है परफेक्टली, परफेक्टली इलास्टिक, अभी बताया था ना, इलास्टिक का मतलब ड्रास्टिक चेंज होगा डिमांड में बेटा, ड्रास्टिक चेंज होगा। तो यहां पे से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इलास्टिसिटी डिमांड ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, क्या बेटा, इज इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब डिमांड बहुत कहीं भी जा सकती है, ठीक है। समझाऊंगा कुछ चीजें देती बेटा, इस मेथड में याद रखना इमेजिनरी सिचुएशन के ऊपर बनाई गई हैं। So we will first understand, then later on discuss with examples. Now let's understand now, when a small change in the price, देखो बेटा प्राइस में बहुत माइनर सा चेंज है, और even we can say that there is no change in the price in some cases of a product cause a major change in its demand. Perfect elastic demand के अंदर क्या हो रहा है बेटा, इसको समझा आपने कि प्राइस में कोई माइनर चेंज हुआ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, यहां पर आपने देखा होगा कि अगर मान लीजिएगा एक प्रोडक्ट का प्राइस, एग्जांपल यहां से रिवाइज भी कर सकते हैं हम लोग कि कितना है बेटा, 12 रुपीज, तो एक बड़ा चेंज आ सकता है डिमांड में, बिकॉज यहां बात करें इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मतलब इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, कि अगर प्राइस में एक माइनर चेंज भी हुआ तो डिमांड में एक मेजर चेंज देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज द परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ऑलराइट, नाउ इट इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। In perfectly elastic demand, a small rise, देखिए बेटा, small rise in price result in a fall in the demand to zero, while a small fall in the price causes increase the demand to infinity. In such cases, the demand is perfectly elastic. It is represented or EP, but हम उसको यहाँ कैसे represent कर रहे हैं, ED, elastic demand. All right, let's understand with this diagram. देखिएगा बेटा, यहां हम अगर कंसीडर कर रहे हैं, यहां 0 to 1 अगर प्राइजेस, अगर मान लीजिएगा सपोज हम करते हैं ₹10 है यहां पर, और वो यहां से 12 हो रहा है, तो बेटा यहां ध्यान से देख सकते हैं, इसका अपोजिट इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। देन डिमांड ऑफ दिस प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्वांटिटी इज
चेंज विद ग्रेटर चेंज। जैसे मतलब अगर हम लोग एग्जांपल चलें, अगर डिमांड अगर उसका पर्टिकुलर प्राइजेस पे अगर हम कंसिडर करें, तो यहां डिमांड अगर देखें बेटा उसकी, देयर इज अ मेजर चेंज बिटवीन दिस, सपोज 50, ऑलराइट, सॉरी सॉरी गलत खोड़ हो गया है, कोई बात नहीं, समझते हैं एक बार। सपोज अगर हम लोग ये बात करें प्राइस में अगर माइनर चेंज है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 10 to 12, ठीक है, then it may be possible that we will see that the demand would be changed in a greater, let's see over here, while a small change the price, जैसे एग्जांपल मैंने बताया 10 से अगर 12 रुपया हुआ है कोई चीज, बट उसी का डिमांड में, जी हाँ, अगर प्राइस किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का 10 से 12 हो गया, तो एक ग्रेटर फॉल भी हो सकता है। ग्रेटर फॉल का मतलब डिमांड का रेशियो में भी पॉसिबल कि अगर वो डिमांड अब तक 100 पे थी, तो वही डिमांड यहां पे देखिएगा गिर भी सकता है, सॉरी 100 था तो वही डिमांड बहुत सारा नीचे आ सकता है। अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा, छोटा सा चेंज आया, 2 रुपए का चेंज आया मान लीजिएगा, तो यहां बोल रहे हैं कि प्राइसेस एक बड़े लेवल पे गिर भी सकता है। लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूं, बट इन रियलिटी बता दूं, प्रैक्टिकली एक इमेजिनरी सिचुएशन है ये। देखिए इकोनॉमिक्स में अभी मैं आपके डिस्कस करूंगा, खास तरह से 3 ऐसी डिग्रीज हैं, जी हाँ, जो प्रैक्टिकली यूज होती हैं, जिनका एप्लीकेशन है, बट कहीं ना कहीं इसको अगर हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि देखिए मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोलता हूं, मान लीजिए किसी भी कमोडिटी के प्राइस में अगर 1 रुपया का चेंज आया, स्मॉलर चेंज का मतलब कर रहे हैं, 2 रुपए का चेंज आया, जस्ट थिंक अबाउट इट, 3 रुपीज का चेंज आया, इट डजंट मीन दैट कि उसकी डिमांड एकदम फॉल हो जाएगी, या किसी चीज में अगर उसका प्राइस 1 रुपया कम हो गया तो ऐसा तो नहीं हो सकता इन्फिनाइट पहुंच जाएगी। अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट आपके माइंड में आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ऑलराइट। तो यहां हमने क्या बेटा समझा, प्राइस परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मींस, जहां पर देखो, इससे अगर तुम समझो ना, इसको समझो तो क्लियर हो जाएगा कि क्या कर रहा है, इलास्टिक डिमांड अगर बात करेंगे तो ये क्या कर रहा है, इसमें परफेक्टली इलास्टिक में इनफिनाइट, ऑलराइट सर। नाउ फर्दर वी कंसीडर नेक्स्ट वन इज परफेक्टली इनइलास्टिक। अब देखो बेटा अपने आप समझो, इनइलास्टिक मतलब देयर इज नो मेजर चेंज इन द डिमांड, प्राइस भी चेंज हो गया बट डिमांड में कोई मेजर चेंज नहीं है। देखो कहता है इनइलास्टिक डिमांड इज वन व्हेन देयर इज नो चेंज प्रोड्यूस इन द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट विद अ चेंज इन द इट्स प्राइस, न्यूमेरल वैल्यू परफेक्टली इनइलास्टिक इज इक्वल टू, देखो यहां पे बेटा, इससे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे अभी, एडी इज इक्वल टू 0, 0 मतलब हो गया यहां पे डिमांड में कोई भी चेंज नहीं है। देखो बेटा किसी प्रोडक्ट के प्राइस 10, 12 मान लीजिएगा, 30, 40 एग्जाम्पल दे रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं इस फॉर्म में, बट उसकी देखो डिमांड कैसी एज इट इज, अगर उसकी डिमांड पहले भी 100 यूनिट्स थी, सो स्टिल वो क्या है, उसकी यूनिट्स की डिमांड सेम है, तो इसे बोले इनइलास्टिक। याद रखिएगा इनइलास्टिक का मतलब देयर इज नो मेजर चेंज इन द डिमांड, क्लियर एकदम, ऑलराइट सर। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट पकड़ते देखो, अब देखो ये प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस पे आता है। जी मैं सच्चाई थोड़ी सी बताने की कोशिश यही कर रहा था कि एक्चुअल ऐसा रेयर केसेस होता है, मैं फिर भी इसको डिस्कस करूंगा, इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। देखिएगा जनरली अगर ये देखें तो मेडिसिन में आ जाता है ये बात, जी हाँ मेडिसिन में आता है। अगर मान लीजिए किसी की कोई मेडिसिन बहुत नेसेसिटी है, अब उसको वो मेडिसिन लेना है, सो अगर उसका प्राइस 10 से 20 हो गया किसी रीजन से, तो जो मेडिसिन उसको लेना है मतलब मैंडेटरी है उसके लिए, वो ना, वो बिना उसकी नेसेसिटी उसकी, तो बिना उसके वो रह नहीं सकता, तो वो इस केस में हम लेकर बोल सकते हैं कि हाँ एक स्पेसिफिक यूनिट तो एज इट इज रहेगी, ऑलराइट। बट इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन एक इमेजिन सिचुएशन के ऊपर ज्यादा बेस्ड है। एनीवेज नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब ये एक प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है बेटा, ये एक्चुअली है, सिचुएशन ऐसे राइज होती है अक्सर। कहता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, अब देखो चेंज तो होगा बट एक मेजर चेंज होगा, ध्यान समझना, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इनफाइनाइट चेंज होगा। अब समझ रहे ना, अभी जब मैं हमने डिस्कस किया परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक मतलब इनफाइनाइट तक चला जाना, मतलब आप कह नहीं सकते कि कितना भी हो सकता है चेंज। बट जब हम रिलेटिव का मतलब है कि हाँ अगर प्राइस में चेंज हो रहा है तो एक मेजर चेंज हो सकता है डिमांड में, इनफाइनाइट की बात नहीं करेगा, दैट्स नोन एज द रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। अंडरस्टैंड, relatively elastic demand refers to the demand when the proportionate change of produce in demand as a greater than है, लेकिन greater है, देखो ना बेटा यहां पे इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बेटा, ed, ऑलराइट, ed ग्रेटर देन 1 मतलब डिमांड बढ़ गया, ठीक है,
चेंज इन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, द न्यूमेरिकल वैल्यू अंडरस्टैंड करते हैं बेटा, इसको याद रखेंगे बेटा, ईडी ग्रेटर देन 1, समझो बेटा। देखो ध्यान से, यहां आप ध्यान से देखना बेटा, किसी कमोडिटी की प्राइजेस 50 थी और वो कितनी होगी बेटा 60, ध्यान से क्वेश्चन पे बेटा, कितनी होगी 60। तो यहां पर आप देखेंगे जब 50 थी तो उसकी क्वांटिटी कितनी डिमांड की जाती थी 100, और वैसे ही जैसे उसकी प्राइजेस 60 हुई तो आप देखेंगे यहां पर एक मेजर चेंज आ गया, मतलब लगभग लगभग यहां देखो ना बेटा हाफ हो गया, मतलब डिमांड एकदम नीचे गया। लेकिन यहां पे आप ध्यान से देखना, रिलेटिव रिलेटिव एस्पेक्ट ये अप्लाई हो सकती है, क्योंकि यहां पे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये आती है, देखिए ध्यान से बेटा, अगर यहां पर रिलेटिव देखे ना, ये इन्फिनाइट नहीं है, मतलब अगर प्राइस में अगर चेंज आ रहा है तो एक रिलेटिवली, जी हाँ, ग्रेटर चेंज डिमांड में हो सकता है, एक ग्रेटर डिमांड चेंज हो सकता है। बात पकड़ में आया। जनरली बेटा ये मैं आपको बताऊं, ये अप्लाई होता है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स पे। क्या सर? जो प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल पे लेते हैं टी एंड कॉफी के केसेस में, टी एंड कॉफी के केसेस में ऐसा होता है कि अगर ऐसे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स पे ऐसा इंपैक्ट आता है ऑलराइट, ठीक है सर। नाउ रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, इनइलास्टिक कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ेगा। फर्क कैसे पड़ेगा? प्राइस में देखो, प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा लेकिन डिमांड में सच कोई खास फर्क नहीं आएगा। देखो, relatively elastic demand is one when the percentage change produced in the demand is less than, देखो बेटा, is less than the change in the price of a product. For example, if the price of a product increased by 30% and the demand for a product decreased by only 10%, then the demand would be called relatively inelastic. The market value of the inelastic, अब देखो बेटा, इसको भी मैं समझाऊंगा यहाँ पे, lesser than मतलब प्राइस में अगर बड़ा चेंज आया बट उसके डिमांड में कोई सच कोई बड़ा चेंज नहीं आया, उसे हम क्या बोल रहे हैं? परफेक्ट रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। तो बेटा अभी हमने पहले चार डिस्कस किए हैं। पहला हमने डिस्कस किया था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसमें हमने रिप्रेजेंट क्या किया था, ये जो इलास्टिसिटी डिमांड है, यू नो व्हाट इज यू नो व्हाट क्या होता है, इक्वल टू इनफाइनाइट, ऑलराइट। उसके बाद हमने डिस्कस किया परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, जहां पर हमने ऑब्जर्व क्या किया बेटा कि जो पर्टिकुलर प्राइजेस के इंपैक्ट को हमने देखा कि परफेक्टली इनइलास्टिक, देखो बेटा परफेक्टली इनइलास्टिक, कंफ्यूज मत हो जाएगा, परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब प्राइजेस में तो बड़ा चेंज आ रहा है लेकिन डिमांड उसका वहीं का वहीं है। परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू जीरो, इट मींस दैट कि डिमांड में कोई चेंज नहीं है। फिर हमने देखा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड के अंदर कि ग्रेटर चेंज आ रहा है, जी हाँ, प्राइस में अगर स्मॉलर चेंज है तो डिमांड में ग्रेटर चेंज है, ऑलराइट। चेंज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो डिमांड बढ़ ज्यादा बढ़ सकता है, डिमांड बहुत ज्यादा घट सकता है, ठीक है। बट ये डिफरेंट हो गया किससे बेटा? प्राइस, वो सॉरी परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, ऑलराइट। फिर हमने देखा बेटा रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड, रिलेटिव इलास्टिक का मतलब कि प्राइस में एक मेजर चेंज आ रहा है बट डिमांड में एक लेसर चेंज है, ऑलराइट, ठीक है सर, ये भी हमको समझ में आया। एंड बेटा ये आता है लास्ट वन इज यूनिटरी, मतलब यूनिटरी मतलब नो, आई मीन चेंजेस जो भी होंगे ना, जो चेंज प्राइस पे हो रहा है उसका सेम पेज किस पे आएगा बेटा? डिमांड पे आएगा, कॉमनली रिड्यूस होंगे, ऑलराइट। व्हेन द प्रपोर्शन चेंज इन डिमांड प्रोड्यूस द सेम चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, द डिमांड इज रेफर्ड टू द यूनिटरी, इसे हमें बोलते हैं यूनिफॉर्म्ड, दोनों में सेम हो जाएगा। इसलिए यहां पे देखो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिक डिमांड इज इक्वल टू 1, मतलब दोनों में सेम है। देखो डिमांड न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर इलेक्ट्रिक डिमांड इज इक्वल टू 1, बात पकड़ में आ रहा है? चेंज इन डिमांड, वन मोर टाइम, द proportionate change in demand produces the same, देखो बेटा सेम चेंज इन प्राइस, ऑलराइट। अब ये आप ध्यान से देखिए बेटा, यहां पर भी इसी डायग्राम में शो कर रहा है, अगर प्राइजेस अपर या लोअर हो रही है ना तो सेम यहां पर इंपैक्ट हो रहा है, कोई मेजर चेंज नहीं है, सेम इंपैक्ट है, मतलब जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही डिमांड में चेंज आ रहा है। बहुत पकड़ में आ रहा है? सिंपल सिंपल सा बात समझा रहा हूं, अभी क्लियर है? और यहां तक हमें समझ में आया। इन्होंने इसको इसलिए क्विकली रिकैप करने के लिए रिप्रेजेंट किया, हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर लिया है। अब इसके अलावा बेटा हम लोग बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स होंगे ना जो इसको इंपैक्ट करेगा, ध्यान समझना, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो इंपैक्ट करेगा किसको? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, ऑलराइट। ऑलराइट सर, अब बेटा समझते हैं। देखो जैसे इसने कहा प्राइस लेवल, अब इसको समझना बेटा बहुत ध्यान से, इसे एक तरह से समझो बेटा। कहता है जर्नली जो होता है ना,
डिमांड कैसा रहता है, इलास्टिसिटी फॉर अ मॉडरेटरी प्राइस गुड्स, बट डिमांड फॉर अ वेरी कॉस्टली एंड वेरी चीप गुड्स इज इनइलास्टिक। जी हाँ, या तो बहुत महंगे गुड्स जो होंगे उनकी डिमांड कैसी की इनइलास्टिक, उसमें कोई मेजर चेंज नहीं आएगा डिमांड में। बिकॉज सपोज जो बहुत कॉस्टली गुड्स आप सोच के देखिएगा, उनको कंज्यूम या उनको उनकी ऐसी सर्विसेज अवेल करने वाले रिच फैमिलीज होंगी, तो रिच फैमिलीज पे याद रखिएगा कोई मेजर इंपैक्ट नहीं आता अगर प्राइजेस में या ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं। आई मीन ज्यादा इन द सेंस कि जैसे मान लीजिएगा एग्जांपल पे यहां देख रखा है, इंक्रीज इन द ध्यान से प्राइस ऑफ अ टोयोटा कार फ्रॉम 5 लाख टू 5,20,000 will not make any noticeable differences। ऑफ कोर्स एक रिच फैमिली के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। अच्छा, या फिर कोई चीप प्रोडक्ट हो, या बेटा चीप प्रोडक्ट हो, चीप प्रोडक्ट का एग्जांपल देखिएगा सॉल्ट। अभी सॉल्ट में अगर प्राइस में चेंज आता है तो उसकी डिमांड में कोई बहुत बड़ा चेंज आएगा? ऑफ कोर्स नॉट। सॉल्ट जो यूज कर रहे हैं उसी लेवल पे किया जाएगा, तो प्राइस लेवल पे जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। किन कैसे केसेस में, या तो वो इलास्टिक डिमांड होगा या फिर इनइलास्टिक डिमांड होगा। क्लियर एकदम? ठीक है, ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बेटा, इस डिग्री को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑलराइट। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, अब अगर किसी चीज के सोच के देंगे, रुको पढ़ना मत, रुक जाओ। अगर किसी चीज का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, जल्दी बता दो कमेंट बॉक्स में, इलास्टिसिटी ज्यादा होगी उसमें या इनइलास्टिक होगा? सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, सब्स्टिट्यूट इलास्टिक होगा सर, इलास्टिक होगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट है, स्विच कर लेगा ना कंज्यूमर, जल्दी स्विच कर लेगा। देखो, availability of substitutes, if good has closed substitute price elasticity of a demand for a commodity will be very elastic as some other commodities can be used for it। of course, जैसे एग्जांपल दिया था ना आपको, कॉफी एंड टी एंड कॉफी, इनमें सब्स्टिट्यूशन एक दूसरे में। now a small price in the price of such a commodity will be induce consumers to switch their consumption to its substitutes। all right, तो प्राइस अवेलेबिलिटी ऑफ जो भी याद रखिए सब्स्टिट्यूट होगा, वो उन सब्स्टिट्यूट में याद रखना इलास्टिसिटी मिलेगा। मतलब क्यों इलास्टिक मिलेगा? क्योंकि सब्स्टिट्यूट जल्दी स्विच हो जाएगा। कॉफी कंज्यूम कर रहे थे, प्राइसेस बढ़ गए एकदम से, ठीक है मान लीजिएगा, वो स्विच कर जाएगा कॉफी के ऊपर। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल यहां पे देखो, फॉर एग्जांपल गैस, केरोसिन, ऑयल, कोल एक्सेट्रा will be used for more as a fuel if the price of a wood increases। ऑलराइट, अगर बढ़ गए तो स्विच करना इजी होगा। On the other hand, the demand of such commodities which have no close substitute, वो कैसी हो जाएगी? खुद उसको देखो, inelastic, क्योंकि उसका substitute अवेलेबल नहीं है, तो ultimately उसे वो यूज करना पड़ेगा। The example is salt, there is no alternate, I mean not actual close what substitute of salt, इसलिए वो कैसा होगा? जनरली inelastic। alright, याद रखना बेटा, ये एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। alright, necessities, अब सोचना जल्दी जल्दी, necessities के केसेस में कोई भी प्रोडक्ट का डिमांड कैसा होगा? इलास्टिक या इनइलास्टिक? जल्दी से। नेसेसिटी, सर ये मेरी को पूरी करनी पड़ेगी, हाँ ये लेना ही पड़ेगा, हाँ सर, तो इलास्टिक एंड इलास्टिक, जल्दी कमेंट बॉक्स में, इनइलास्टिक। ऑलराइट, लेट्स सी, इफ गुड्स इज नेसेसरी, जी हाँ, लाइक मेडिसिन। अब सोचना बेटा, जल्दी सोचना, अगर गुड्स तो मेडिसिन नेसेसिटी लेनी है, प्राइसेस बदल गए सर। फॉर एग्जांपल, एक सीरियस डिजीज से एक सर्वाइव कर रहा है एक पर्सन, ठीक है, और उसको लेना है, डॉक्टर ने बोला कि आपको ये मेडिसिन कंटिन्यू लेना पड़ेगा। अब इसका प्राइसेस पहले 100 था, अब 150 है, तो क्या वो कंज्यूम करना छोड़ देगा? वो मेडिसिन उसकी नेसेसिटी है, तो क्या चेंज आया डिमांड में? इनइलास्टिक। नेसेसिटी के केस में क्या होगा? इनइलास्टिक। ऑलराइट, सो कैसे होते हैं बेटा ये? टेंड टू बी इनइलास्टिक। फॉर एग्जांपल, इफ the price of drinking water rises, then there is unlikely to be a huge drop in the quantity demanded since drinking water is a necessity। all right, simple example है। now time period, of course time period के अंदर समझना, कोई चीज अभी आया और ग्रेजुअली अगर उसका कंज्यूमर या बिजनेसमैन उसके अल्टरनेटिव्स फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा? उसका भी डिमांड कैसा हो जाएगा? इलास्टिक टाइम पीरियड के साथ में। ऑलराइट, अंडरस्टैंड द प्राइस टाइम पीरियड। Over time, a good tends to become a more elastic because the consumers and the businesses have more time to find alternatives or substitutes। For example, if a price of gasoline goes up, gasoline मतलब sir, gasoline means petrol goes up over the time, people will adjust for the changes, that is they may drive less, गाड़ी कम चलाएंगे, use the public transportation from the carpools, which means that we will find out that, you know what, अपना गाड़ी कम चलाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन यूज करना स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, तो अगर फ्यूल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ये फ्यूल का अल्टरनेट ढूंढ जाएगा, सीएनजी ढूंढ जाएगा। ऑलराइट, जैसे अभी सुन में आया था ना बेटा, आपको बताए थे एक नया केमिकल की कॉम्बिनेशन से बनाने वाला एक फ्यूल रेडी किया जा रहा है,
और मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, तो एक अल्टरनेट एडी की तरह है, ठीक है। ऑलराइट सर, ये भी इंपैक्ट समझ में आया। प्राइस, ऑलराइट। नाउ हैबिट्स, अब सोच सकते हैं जल्दी से बेटा, हैबिट वाला केसेस में क्या होगा, इलास्टिक और इन इलास्टिक, जल्दी से, इलास्टिक और इलास्टिक, जल्दी, इलास्टिक और इन इलास्टिक। सर हैबिट लेना ही पड़ेगा, प्राइसेस बढ़ गया। फॉर एग्जांपल ध्यान समझना बेटा, एक पर्सन है जो स्मोकिंग करता है, ठीक है, तो क्या वो स्मोकिंग करने वाले पर्सन को, ध्यान सोचना, अगर प्राइसेस बढ़ जाएगा, उसका हैबिट है वो कंज्यूम करेगा उसको, तो सर कैसा होगा उसका डिमांड, इलास्टिक या इनइलास्टिक, ऑफ कोर्स इनइलास्टिक सर, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। देखो हैबिट्स में द डिमांड फॉर एडिक्टिव और हैबिचुअल प्रोडक्ट्स इज यूजुअली इनइलास्टिक. This is because the consumer has no choice but no pay whatever the producer is demanding. For example, if the price of a pack of cigarette goes up, it will likely to not have any effect on the demand. Simple एकदम, habits का भी impact. अब हमको चेक करना है बेटा कि है ना कौन सा केसेस में